अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आकाशा इमरान और आप सब देख रहे हैं शुक्र रमजान ट्रांसमिशन। नाजरीन, रमजान मुबारक का दूसरा अशरा और 11वां रोजा आप सबको बहुत मुबारक हो। नाजरीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के महीने को 3 अशरों में तकसीम करते हुए इरशाद फरमाया, इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा और आखिरी जहन्नुम की आग से आजादी है। जैसे ही रमजान का दूसरा अशरा शुरू होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में इजाफा कर देते। सहाबा कहते हैं कि आपको अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर और नबी हैं, इस कदर मुशक्कत क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपने रब की इबादत करके मैं उसका महबूब बंदा क्यों ना बन जाऊं। इस माह की फजीलत के बारे में मुतअद्दिद हदीस आई हैं। हजरत काब बिन हजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिंबर के करीब आ जाओ। हमने तामील की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हो गए तो हमने अर्ज किया, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त मेरे पास जबरील अमीन आए थे। जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो जाए। और वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया फिर भी उसकी मगफिरत ना हुई, उस पर मैंने कहा आमीन। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला खुद बंदों की जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक के हर शब रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है और जहन्नुम के कैदी छोड़ जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है, रमजानुल मुबारक की हर रात में एक मनादी पुकारता है कि ए खैर के मुतलाशी मतवज्जा हो और आगे बढ़, ए बुराई के तलबगार बस कर और आंखें खोल। इसके बाद वो फरिश्ता कहता है कि है कोई मगफिरत का चाहने वाला, उसकी मगफिरत की जाए। कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए। कोई दुआ करने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए। कोई मांगने वाला है कि उसकी हाजत पूरी की जाए। मगफिरत का जिक्र कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर आया है। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह अपनी मेहरबानी से मगफिरत की तरफ बुलाता है और अपने अहकाम लोगों से खोलकर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। शैतान लोगों को सब्ज बाग दिखाता है, इससे बचने का हुक्म दिया जा रहा है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है। मोमिनों से रब करीम ये वादा कर रहा है, जो लोग ईमान लाए नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। रमजान के महीने के हवाले से इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के हर नेक अमल का सवाब इस तरह ज्यादा किया जाता है कि एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है, यहाँ तक कि ये सवाब 700 गुना तक पहुँच जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, क्योंकि रोजेदार अपनी ख्वाहिशात और खाने पीने को सिर्फ मेरी ख्वाहिश की खातिर छोड़ता है। मगफिरत के बाद ये मोमिनीन और मोमिनात जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इस मकाम पर भी इन रोजेदारों के लिए एक खसूसी इनाम है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक का नाम बाबुर रेयान है, जिसकी खसूसियत ये है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार जन्नत में दाखिल हो सकेंगे। रमजानुल मुबारक 2 हिजरी के दूसरे अशरे में जंगे बदर में पेश आया था, जिसमें अहले ईमान और कुफारे मक्का मगलूब हुए। कुरान करीम में इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की, अल्लाह की राह में जहाद किया और उन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए मगफिरत है, इज्जत की रोजी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजानुल मुबारक के महीने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने कुरान करीम दोहराया करते थे, मगर जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस साल 2 मरतबा दोहराया।
इस माह मुबारक की इब्तिदा तुलुए इस्लाम से नहीं हुई, बल्कि इसकी तारीख निहायत कदीम है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहाइफ नाजिल हुई थीं, जिनके नज़ूल की इब्तिदा 1 रमजान से 3 रमजान तक लिखी गई है। इसके अलावा पहली आसमानी किताब तौरात 6 रमजान मुबारक को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। फिर दूसरी इल्हामी किताब ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को 12 या 18 रमजान यानी रमजान के दूसरे अशरे में अता की गई। इसके बाद तीसरी आसमानी किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भी रमजान के दूसरे अशरे में 13 तारीख को दी गई। कुरान हकीम एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाता है, बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मगफिरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। दूसरे मकाम पर फरमाया, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। जी नाज़रीन, जैसे कि रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मगफिरत शुरू हो चुका है और इस अशरे में सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसलिए हमें चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाएं और अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह अगले ट्रांसमिशन में होगी। खुदा हाफिज।